गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अनेटमी? अनेटमी का मतलब होता है, अनेटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ, इसमें हमने टिश्यू की एक बहुत ही सिंपल और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। मतलब इन सभी सेल का कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी आप मुझे बताओ दो टाइप के। एक सिंपल, यदि सारे एक जैसे हों, यदि सारे एक जैसे हो तो उसको बोल देंगे सिंपल। लेकिन आप मुझे बताओ ओरिजिन भी एक हो, आप मुझे बताओ फंक्शन भी एक हो, लेकिन डिफरेंट टाइप के सेल हो। कैसे सेल हो? डिफरेंट टाइप के सेल हो, मतलब उनका शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ठीक है, अपीयरेंस अलग अलग है, और वो सभी मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स। आज आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? आगे आ चाहिए। अब आप मुझे बताओ जरा टिश्यू। तो अब टिश्यू में आप देखना, जिन सेल्स में कंटिन्यूअसली माइटोसिस चलता जा रहा है, जिन सेल्स में कंटिन्यूअसली, जिन सेल्स में कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आप मुझे बताओ जरा, माइटोसिस चलता जा रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, उसको हम क्या बोल देंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, अब इस सेल में माइटोसिस स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? माइटोसिस स्टार्ट हुआ, ये माइटोसिस हो गया। अब उसके बाद में आगे इसमें माइटोसिस रुक गया, माइटोसिस रुक गया, नो फर्दर सेल डिवीजन। तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे परमानेंट सेल। ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल। क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा अब आप मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये एम्ब्रियो है। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो है। अरे बन जाएगा। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में आप मुझे बताओ माइटोसिस हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल हुआ। देखो, जहां पर भी कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलता जा रहा है, जहां पर भी कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलता जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, अब यदि इसमें माइटोसिस स्टॉप हो गया, माइटोसिस स्टॉप हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेल। तो यदि माइटोसिस स्टॉप हो गया, यदि माइटोसिस स्टॉप हो गया, मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया? माइटोसिस स्टॉप। माइटोसिस क्या हो गया? स्टॉप हो गया। दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल। तो आप मुझे बताना, सबसे पहले बनने वाले प्राइमरी मेरिस्टेम, उसमें माइटोसिस रुक गया, प्राइमरी परमानेंट। स्टिमुलस मिला, फिर से माइटोसिस स्टार्ट हो गया, मतलब ये डिफरेंशिएशन को हमने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप मुझे बताओ, फिर से सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, सेकेंडरी परमानेंट। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों में, ये दोनों आप मुझे बताओ जरा, क्या है? इनमें सेल डिवीजन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया?
और इन दोनों में सेल डिवीजन एब्सेंट है, तो इन दोनों सेल को हम एक और चीज बोल सकते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। इनको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, अनडिफरेंशिएटेड सेल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, देखो ये डिफरेंशिएटेड है, ये दोबारा डिफरेंशिएटेड है, तो इनके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा। दे आर डिफरेंशिएटेड सेल। बताइए जरा, ये कौन से सेल हैं, आप मुझे बताइए जरा। डिफरेंशिएटेड सेल। ये कौन से सेल हैं, आप मुझे बताइए जरा। डिफरेंशिएटेड सेल। कौन से सेल हैं, आप मुझे बताओ जरा। डिफरेंशिएटेड सेल। और यहां पर ये कौन से सेल हैं, आप मुझे बताइए जरा। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कौन से सेल हैं? दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कौन से सेल हैं, आप मुझे बताओ जरा। अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कौन से सेल हैं? फिर से आप मुझे बताइए जरा। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। बन जाएगा? जरा इसको कॉपी में लिखो, इसको कॉपी में एक दो बार लिखो, इसको लिख के प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसको लिखो, आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल की। तो मेरिस्टेमेटिक सेल वो है जिसमें माइटोसिस प्रेजेंट है, एंड दे आर नॉट वीआईपी, वैक्यूल नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और आप मुझे बताओ प्लास्टिड जो है वो क्या है? एब्सेंट है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, मेरिस्टेम क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी मेरिस्टेम में, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। माइटोसिस स्टॉप और अरेस्ट हो गया, ये वीआईपी है। अगेन प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट, सब आपको बता चुका हूं। अब आप मुझे बताना, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। बेटा मैं आप लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप लोग क्या करते हो ना, मतलब चलो मेरे एक सिंपल से एक क्वेश्चन का जवाब दो। यदि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल आपको एक आपसे पूछ रहा हूं, आप उस बात का जवाब दो। आप मुझे बताओ, आपको मान लो पराठे आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या सब छोड़ो, आप मान लो कभी शादी में गए, और शादी में गए और आपने क्या किया, बहुत सारा खाना खा लिया। ठीक है, आप नॉर्मल मान लो 4 रोटी खाते हो, लेकिन आपको खाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपने 4 की जगह मान लो आपने 14 रोटी खा ली। तो अब मुझे बताओ जरा, 4 रोटी खाने में जो आपके शरीर में लगती थी, जो आपके शरीर में लगती थी, अब आप मुझे बताओ जब आप 14 रोटी खा लोगे तो क्या आपके शरीर में लगेगी? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन। तो यू ऑल आर डूइंग ओवर ईटिंग। समझ में आ रहा है? आप सभी ओवर ईटिंग कर रहे हो। ओवर ईटिंग कर रहे हो किसके लेवल पे? कॉन्सेप्ट के लेवल पर। समझ में आ रहा है? यहां भी देख लूं, वहां भी देख लूं, वहां भी नंबर आ जाए, यहां भी नंबर आ जाए, वहां से भी पढ़ लूं, वहां से भी कुछ देख लूं, कुछ तो काम आ ही जाएगा। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? आप इस बात को समझो, आपको सिलेक्ट होने के लिए आपको केवल और केवल एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कर्ण के गुरु परशुराम जी थे, अर्जुन के गुरु कौन थे? आप मुझे बताओ। द्रोणाचार्य जी थे। आप मुझे बताओ, अब यदि मान लो अर्जुन क्या करता, अर्जुन क्या करता, बोले चलो द्रोणाचार्य जी से तो जो सीखना था वो सब सीख लिया, चलो अब एक काम करता हूं, अब मैं बोले सोर्स लगवा लेता हूं, क्योंकि बोले बोले द्रोणाचार्य जी के गुरु भी परशुराम जी थे, और बोले जो उनके भीष्म पितामह उनके गुरु भी थे, उनसे बोल के बोले मैं चलो सोर्स लगवा के अब उनसे भी पढ़ लेता हूं। ठीक है, अब मान लो यहां पर कर्ण जो है वो इनसे भी पढ़ने आ जाता, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाता? मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आप ये दो काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि आपके जो मैसेजेस आते हैं ना, उन मैसेजेस को जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग ओवर ईटिंग कर रहे हो, और जब आप ओवर ईटिंग करोगे तो याद रखना इनडाइजेशन होगा ही होगा। समझ में आ गया जो आपके साथ हो रहा है? जब भी आपको लगे कि जब भी आपको लगे पढ़ते टाइम डिप्रेशन आ रहा है, आप केवल और केवल एक चीज पर फोकस कर डालो। 10 दिन गिन के, 10 दिन जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके अलावा पीछे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या छूट गया, सब अलग कर दो। उन 10 दिन के टाइम में आप सब कुछ से बंद हो जाओ। आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, आप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, आप जो है सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखो। आप केवल और केवल 10 दिन जो आपका चल रहा है आप उस पर फोकस करो। आप करके देखो। आज कितनी डेट है मुझे याद नहीं है, आज 27 सितंबर है। आज 27 सितंबर है। 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक, 7th ऑफ अक्टूबर तक आप बस ये काम आप करके देखिए। आप ये काम आप करके देखिए, उसके बाद में आपको अपने आप जो है वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया?
चलिए जरा, सर टेलीग्राम पे आपकी क्लासेस का लेक्चर लीक हो रहा है, तो बेटा उस पर स्ट्राइक कर दिया करो। मैं क्या कर सकता हूं? देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप इस बात को समझना, कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि चीजें ना चलें। समझ में आ गया? अब वो चाहती हैं, वो उनका इंटेंशन है, वो अच्छा चाहती हैं, बुरा चाहती हैं, उनका उनका भला हो। समझ में आ गया? तो वो क्या करती हैं कि वो लीक कर देती हैं, और वो लीक कर देती हैं तो जिससे क्या हो जाएगा, एडमिशन में गड़बड़ी हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, एडमिशन में गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपको उसको स्ट्राइक करना चाहिए। और उसके बाद कभी भी याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, गलत इंटेंशन से, चोरी से किया गया हुआ, चोरी से कोई चीज, कमाई हुई चीज कभी काम नहीं आती। समझ में आ गया? आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट समझ में आता ही है। चलिए जरा, अब आप मुझे बताओ, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। यदि एपेक्स पे प्रेजेंट है तो क्या कराएगा, हाइट बढ़ाएगा। यदि साइड में प्रेजेंट है तो विड्थ या गर्थ बढ़ाएगा। और यदि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, सैंडविच की तरह, आप मुझे बताओ जरा कहां पे प्रेजेंट है, इंटरकैलरी, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट, यहां पर लिख लेना, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट सेल, इसको क्या बोल देंगे, इंटरकैलरी। इसका काम क्या है, रिजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द ग्रास विच लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग। अब मुझे बताओ जरा, हम बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम, किसकी बात कर रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम। उसका एग्जांपल है कैम्बियम। कैम्बियम कभी भी आ जाए, एक बार सभी लोग टाइप करो, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। बोलिए सर जल्दी से, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। बताइए सर जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। सभी को क्लियर हो गया? अब ये कैम्बियम 2 टाइप का होता है, एक वैस्कुलर कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है। वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू बनाता है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क टिश्यू बनाता है। अब वैस्कुलर कैम्बियम भी 2 टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर मतलब सेम, ये पूरा एक वैस्कुलर बंडल है, तो एक वैस्कुलर बंडल के बीच में यदि फंस गया, एक वैस्कुलर बंडल के बीच में फंस गया तो उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर। लेकिन 2 अलग अलग के बीच में फंस गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? याद रखना ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो अब इस चीज को याद रखना, जितने भी कैम्बियम है दे ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम and all are secondary meristem except interfascicular cambium, except interfascicular cambium। तो फिर से आप मुझे बताओ जरा, all the cambium are secondary in origin except interfascicular या intrafascicular, intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium बन जाएगा all the cambium are secondary in origin एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप मुझे बताओ जरा, एपिकल प्राइमरी है, इंटरकैलरी प्राइमरी है, इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी है, और ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये हो जाएगा। अब परमानेंट में हमने देखा था परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। देखो इन दोनों का ओरिजिन और फंक्शन सेम है, बस ये क्या है कि ये एक जैसे हैं और ये अलग अलग टाइप के हैं। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इसका एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम बन जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, पैरेन्काइमा आर लाइक पेरेंट्स, पैरेन्काइमा आर लाइक पेरेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा आर लाइक स्कूल एंड कोलेन्काइमा आर लाइक कॉलेज। क्लियर हो गया? पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह, और कोलेन्काइमा कॉलेज की तरह। पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह, और कोलेन्काइमा किसकी तरह, कॉलेज की तरह बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए सर जल्दी से, पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह, और कोलेन्काइमा किसकी तरह, कॉलेज की तरह। तो मुझे बताओ जरा, ये लिविंग है, ये डेड है, ये लिविंग है। अब आप जानते हो पेरेंट्स वेरिएबल शेप के होते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं, सबके पेरेंट्स एक जैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड होते हैं। मम्मी को बता दो पापा को पता चलना है, पापा को बता दो मम्मी को पता चलना है। या तो बिल्कुल स्पेस नहीं देते या फिर लिटिल स्पेस देते हैं। दे फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? मेजर पार्ट बनाते हैं हमारी बॉडी का। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल डेड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन,
ऑयली सब्सटेंस है जो हेट्रोपॉलीमर है, ये डिपोजिशन हो जाता है। कहीं पर भी याद रखना हार्डनेस आ जाए, एनीवेयर हार्डनेस इज प्रेजेंट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा। किसकी वजह से? स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो जरा, ये कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है, कॉर्नर थिकनिंग, सी फॉर कॉलिनकाइमा, सी फॉर कॉर्नर थिकनिंग। किसका डिपोजिशन होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किसका डिपोजिशन होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब मुझे बताओ पैरेन्काइमा सबसे पहला फंक्शन क्या करेगा? आप मुझे बताओ, प्रिपरेशन ऑफ फूड। दूसरा फंक्शन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रे पैरेन्काइमा। फिर स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टैनिन। बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, एयर बबल, इसीलिए इसको एयरिन कायमा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एयरिन कायमा भी बोल देते हैं। और लास्ट में हीलिंग ऑफ वुंड, क्या कराएगा? हीलिंग ऑफ वुंड भी कराएगा। आगे आ जाइए, फिर मुझे बताओ कहीं पर भी स्टिफनेस, हार्डनेस आ जाए तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर हो गया? ये टू टाइप का, स्क्लेरिट्स एंड फाइबर। स्क्लेरिट कैसे होते हैं आप मुझे बताओ? स्फेरिकल। आप मुझे बताओ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। आप कुछ खाते हो, साउंड आता है, उसकी वजह से आता है, और ये हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। ये लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट, प्रेजेंट इन यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड प्रेजेंट इन पेटियोल, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्कूल लाइफ आपको स्टिफनेस प्रोवाइड करेगी, कॉलेज लाइफ आपको क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। समटाइम्स कॉलिनकाइमा कैन आल्सो प्रिपेयर फूड। क्लियर है? बन जाएगा। सभी आप मुझे बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, स्क्लेरेन्काइमा आपको अच्छे से समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, यहां पर हम लिख लें साउंड। आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या लिख रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप मुझे बताना जरा, साउंड जो आता है ड्यूरिंग ईटिंग, आप मुझे बताओ साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईटिंग। आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं? साउंड प्रोड्यूसेस। हम किसकी बात कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ। आप मुझे बताओ जरा, ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ आप मुझे बताओ पियर, सैपोटा। सैपोटा का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ चीकू। क्लियर हो गया? एंड गुआवा, क्लियर हो गया? इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेट, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेट्स। किसकी वजह से? स्क्लेरेट्स की वजह से। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ सीड कोट, हार्डनेस इन। आप मुझे बताओ सीड कोट, कहीं पर भी आप मुझे बताओ जरा, सीड कोट में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आप मुझे बताओ जरा, लीफ में आ जाए, टी लीफ में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, टी लीफ में आ जाए, आप मुझे बताओ इज ड्यू टू, अगेन आप मुझे बताओ इज ड्यू टू स्क्लेरेट। तो सभी को क्लियर हो गया? इज ड्यू टू स्क्लेरेट। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो कहीं पर भी खाते हुए साउंड आ रहा है किसी फ्रूट को, सैपोटा का मतलब होता है बेटा चीकू। सैपोटा का मतलब क्या होता है? चीकू। आपको नहीं पता तो यहां पर लिख लेना चीकू। आप मुझे बताओ सीड कोट कहीं पर भी आ गया, सीड कोट, फ्रूट कोट, कहीं पर भी हार्डनेस आ गई, एनीवेयर हार्डनेस आ गई, वो किसकी वजह से होगी? आप मुझे बताओ स्क्लेरेट की वजह से। किसकी वजह से हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेट्स की वजह से हो जाएगी। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना। चलो पहले हम फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में या फिर एक काम करते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैरेन्काइमा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्क्लेरेन्काइमा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्क्लेरेन्काइमा।
या फिर आप मुझे बताइए जरा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉलिन कायमा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए जरा, कॉलिन कायमा। किसकी बात कर रहा हूं, कॉलिन कायमा। मेरिस्टेमेटिक सेल, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलिन कायमा। क्लियर हो गया। अब देखो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही थिन वॉल्ड होते हैं। याद रखना, ये दोनों ही कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड। ये दोनों ही कैसे होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, थिन वॉल्ड। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, दे आर थिक वॉल्ड। ये कैसे होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड। ये दोनों ही थिक वॉल्ड होते हैं, ये दोनों ही थिन वॉल्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आप मुझे बताइए जरा, थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, आप मुझे बताइए जरा, थिन वॉल्ड होते हैं। क्लियर हो गया। इनमें डिपोजिशन नहीं होता, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलिन्काइमा बोथ आर, आप मुझे बताओ जरा, दे आर थिक वॉल्ड। ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। क्लियर हो गया, थिक वॉल्ड होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, आप मुझे बताओ। स्क्लेरेन्काइमा में डिपोजिशन होता है लिग्निन का, कॉलिन्काइमा में डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। तो आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिपोजिशन। क्या रीजन हो जाएगा, आप मुझे बताओ, ड्यू टू डिपोजिशन। आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आगे काम आएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन। क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी में आगे पॉइंट दिया हुआ है, ड्यू टू डिपोजिशन। आप जानते हो स्क्लेरेन्काइमा में, आप मुझे बताओ, लिग्निन इन स्क्लेरेन्काइमा। आप मुझे बताना जरा, लिग्निन इन स्क्लेरेन्काइमा, लिग्निन इन स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, प्लस पैक्टिन, प्लस पैक्टिन। किसके अंदर, आप मुझे बताओ जरा, पैक्टिन इन किसके अंदर, आप मुझे बताओ, इन कॉलिन्काइमा। तो इस वजह से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड। क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट आगे दिया हुआ है अभी नई वाली एनसीईआरटी में भी। क्लियर हो गया। तो ये आपको बन जाएगा। अब सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फाइबर। बेटा सेल्यूलोज का डिपोजिशन नहीं होता, सेल्यूलोज से तो सेल वॉल बनी होती है। समझ में आ गया। यहां पर ये दोनों की सेल प्लांट सेल है ना, तो आप मुझे बताओ, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो इसीलिए हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन वो बहुत ही थिन फाइबर्स होते हैं। जब तक उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन ना हो या पेक्टिन का डिपोजिशन ना हो, तब तक उसमें थिकनेस नहीं आती। सभी को क्लियर हो गया। तो क्या आपको बन जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइबर्स की। तो मुझे बताओ फाइबर्स क्या होते हैं, बताइए जरा। फाइबर्स आर स्क्लेरेन्काइमा। फाइबर्स क्या है, आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेन्काइमा। फटाफट मुझे बताते जाओ, फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। क्या है, आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेन्काइमा। पहली चीज, अब जब स्क्लेरेन्काइमा है तो आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएंगे, डेड। स्क्लेरेन्काइमा है तो क्या हो जाएंगे, डेड। डेड किसकी वजह से डेड हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसकी वजह से, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन की वजह से कैसे हैं, डेड है। और दे आर द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। ये क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, दे आर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। हम क्या बोलेंगे, दे आर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। क्लियर हो गया। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, टू टाइप्स के हो सकते हैं। क्लियर हो गया। ये क्या करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। एक होते हैं जाइलम फाइबर, एक होते हैं फ्लोएम फाइबर। एक होते हैं जाइलम फाइबर, एक होते हैं फ्लोएम फाइबर। जरा ध्यान से समझना, एक होते हैं जाइलम फाइबर, एक होते हैं जाइलम फाइबर, एक होते हैं जाइलम फाइबर, और एक होते हैं फ्लोएम फाइबर। एक क्या होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम फाइबर। एक होते हैं जाइलम फाइबर और एक होते हैं फ्लोएम फाइबर। अरे सभी को बन जाएगा। अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझना, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखना। देखो जरा, यहां पर बहुत थोड़ा सा ल्यूमेन होता है,
बहुत ही थोड़ा सा ल्यूमेन होता है, बहुत ही थोड़ा सा ल्यूमेन होता है। लेकिन यहां पर आप देखना जरा, यहां पर जो ल्यूमेन है वो नहीं होता, यहां पर जो ल्यूमेन होता है वो नहीं होता। सभी को क्लियर हो गया? यहां पर जो ल्यूमेन है वो नहीं है। कंप्लीट डिपोजिशन है किसका, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर लिग्निन का। यहां पर आप मुझे बताओ थोड़ा सा ल्यूमेन प्रेजेंट है, तो यहां पर आप मुझे बताओ थोड़ा सा, जिसको बोल देते हैं, आप मुझे बताओ ऑब्लिटरेटेड, मतलब बिल्कुल खत्म हुआ। ऑब्लिटरेटेड मतलब खत्म होता होता हुआ, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, समझ में आ गया? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, क्लियर हो गया? यहां पर आप देखो जरा, ल्यूमेन एब्सेंट है इस जगह पर। ल्यूमेन आप मुझे बताओ जरा क्या होते हैं? एब्सेंट। ल्यूमेन क्या होते हैं? एब्सेंट। ये जनरली ब्रांच हो जाते हैं, वो अनब्रांच होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? बनाओ इसको जरा जल्दी से, मैं 1 मिनट पानी पी लूं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। 1 मिनट, अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहां पर ये डायग्राम यहां जाना था, ये डायग्राम यहां पर जाना था, लिखने में ये, लिखने में ये हो गया। एक्चुअली ल्यूमेन यहां पर एब्सेंट होता है, उल्टा लिख दिया, सॉरी, ध्यान, एक्चुअली ये ऐसा लिख दिया। अब ठीक है, फ्लोएम फाइबर में थोड़ा सा ल्यूमेन होता है, समझ में आ गया? फ्लोएम फाइबर में थोड़ा सा ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मतलब स्पेस, ल्यूमेन मतलब स्पेस, क्लियर हो गया? ल्यूमेन मतलब स्पेस, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां ऊपर बोलना चाहिए ना, एकदम से ध्यान बोले, यहां पर हो जाता है कभी कभी लिखने में। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए सर, आप पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? इसमें ल्यूमेन नहीं होते। देखो जाइलम, जाइलम में ल्यूमेन एब्सेंट होता है, बट फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। और यदि भूल जाओ तो ये देखो जरा, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? ल्यूमेन प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? प्रेजेंट, ऐसे याद रख लो, प्रेजेंट ल्यूमेन। अब लिखने में गड़बड़ी हुई, मतलब यहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको याद रख लो, उसको याद रख लो, क्लियर हो गया? और ये तो नाम ही बता रहा है एक्स, एक्स का मतलब जो है नहीं, एक्स का मतलब जो है नहीं, एक्स का मतलब जो है नहीं, एक्स का मतलब जो है नहीं। सभी को क्लियर हो गया? लिखने में वो एक्सचेंज हो गया। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलिए सर जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब देखो, हम फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे हैं। आपने फ्लोएम फाइबर्स देखें, जो आपने रस्सियां देखी है, जूट की देखी हो, किसी भी चीज की, फ्लोएम फाइबर प्लांट में जो मेनली फाइबर होते हैं, मेनली जो फाइबर होते हैं जो काम आते हैं, जूट का, हेम्प का, समझ में आ गया? ये सभी चीज का जो भी फाइबर होता है, जूट, हेम्प, ये सब क्या होते हैं? दे आर फ्लोएम फाइबर, क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, कमर्शियली यूज्ड फाइबर आर फ्लोएम फाइबर, कमर्शियली यूज्ड फाइबर आर फ्लोएम फाइबर। सभी को क्लियर हो गया? कमर्शियली यूज्ड फाइबर। और आपको एक बार डायग्राम दिखा दूं, आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखना फ्लोएम फाइबर का। ये मैं आपको बता देता हूं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर जरा ध्यान से देखिए। ये देखो जरा, फ्लोएम फाइबर, रुको जरा, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, रुको जरा, अब आ जाएगा। ये देखो जरा, कितने सारे प्लांट्स हैं। अब देखो जरा, फ्लैक्स प्लांट, हेम्प, जूट, रेमिस, इन सभी से जो फाइबर्स मिल रहे हैं, इन सभी से जो फाइबर्स मिल रहे हैं,
दे ऑल आर फ्लोएम फाइबर्स। तो आप मुझे बताओ जरा, ऑल आर फ्लोएम फाइबर्स, ये देखो जरा, ये जो चीजें ये सब किससे बनी हुई है? फ्लोएम फाइबर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है आप मुझे बताओ जरा? फ्लोएम फाइबर से बनी हुई है। ये देखिए जरा, यहां पर ये जो आंटी है ये क्या कर रही है? ये देखो, ये फाइबर निकाल के उससे चीजें बना रही है। क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा, बताइए जरा, सभी को क्लियर हो गया? ये भी क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ फ्लोएम फाइबर। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ फ्लोएम फाइबर। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ फ्लोएम फाइबर। ये कौन सा फाइबर है आप मुझे बताओ जरा? फ्लोएम फाइबर है, बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कमर्शियल यूज्ड फाइबर, कमर्शियली यूज्ड फाइबर आर फ्लोएम फाइबर। तो आप मुझे बताओ, फ्लोएम फाइबर आर आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर। हम क्या बोलेंगे? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर। इसको कौन सा फाइबर बोला जाता है? बास्ट फाइबर बोला जाता है। कौन सा फाइबर बोला जाता है? बास्ट फाइबर। एंड दे आर कमर्शियली यूज्ड। आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? दे आर कमर्शियली यूज्ड। क्या हो जाएंगे भाई? इनसे अलग अलग चीजें। कमर्शियली यूज्ड का मतलब होता है भाई जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। दे आर कमर्शियली यूज्ड, दे आर कमर्शियली, कमर्शियली यूज्ड फाइबर। सभी को क्लियर हो गया? कमर्शियली यूज्ड फाइबर। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, दे आर ओनली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। आपको याद है प्राइमरी हमने परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट देखा था, ऐसे आगे हम देखेंगे प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन, दे आर ओनली प्रेजेंट इन, ओनली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये केवल और केवल सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अगेन ये पॉइंट आगे एनसीईआरटी में लिंक करता है। सभी को क्लियर हो गया? आगे क्या करेगा? लिंक करेगा। तो ये सभी को क्लियर हो गया? इस तरीके से जल्दी से इसको लिख लो, इस तरीके से इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? पिट्स। वैसे तो मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ सेल वॉल। ध्यान से देखना जरा। पहले तो देखो, पिट्स का मतलब होता है गड्ढा। पिट्स का मतलब क्या होता है? गड्ढा। पिट्स का मतलब क्या होता है? गड्ढा। पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा। ये मैंने बना दी प्लांट सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी? प्लांट सेल वॉल। और यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए जरा, ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये मैं क्या बना दे रहा हूं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? मैच्योरेशन के टाइम पर, मैच्योरेशन के टाइम पर आप बहुत अच्छे से समझना। यहां पर देखो जरा, ये कौन प्रेजेंट है? गोल्गी बॉडी। कौन प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? गोल्गी बॉडी। आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मैं बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखो जरा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से आप मुझे बताइए जरा, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से, या चलो जरा अच्छे से बना दे रहे हैं। ये मान लो मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। अरे सभी को बात समझ में आ गई? दिस इज द न्यूक्लियस। और मुझे बताओ जरा, इस न्यूक्लियस से कौन जुड़ा होता है? आप जानते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन आ जाती है? गोल्गी बॉडी। कौन आ जाती है आप मुझे बताओ जरा? ये मैंने बना दी इस तरीके से गोल्गी बॉडी। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? गोल्गी बॉडी। अब क्या होगा? ये गोल्गी बॉडी कुछ सब्सटेंस बनाएगी। जरा ध्यान से समझना, ये क्या करेगी? कुछ सब्सटेंस बनाएगी, ऐसे वेसिकल्स में पैक करेगी। ये कुछ सब्सटेंस बनाएगी, वेसिकल्स में पैक करेगी। ये क्या करेगी आप मुझे बताओ जरा? कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएगी। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएगी। सपोज करो लिग्निन है। ये क्या है? लिग्निन है। अब क्या हो जाएगा? ये यहां पर बाहर जाके, ये यहां पर बाहर जाके ऐसे डिपॉजिट होना शुरू होगा। ये क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? बाहर जाके डिपॉजिट होना शुरू होगा। अच्छे से समझना जरा, ये क्या हो जाएगा? बाहर जाके ऐसे डिपॉजिट होना शुरू होगा।
ये देखो जरा, ये यहां पर ऐसे डिपॉजिट हो गया, ये यहां पर ऐसे क्या हो गया, डिपॉजिट। ये लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। ये भी किसका डिपोजिशन हो गया, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। क्लियर हो गया, क्या हो गया, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये किसका डिपोजिशन हो गया, आप मुझे बताइए जरा, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। किसका डिपोजिशन हो गया, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। किसका डिपोजिशन हो गया, फटाफट आप मुझे बताइए जरा। दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसका डिपोजिशन हो गया, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का। किसका डिपोजिशन हो गया, फिर से आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। ये मैंने यहां पर ऐसे लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया। किसका डिपोजिशन कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ, मैंने किसका डिपोजिशन कर दिया, लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया। तो इस तरीके से ये लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, और जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, वहां पर सेकेंडरी सेल वॉल बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती जा रही है। क्लियर हो गया, प्राइमरी के ऊपर एक और आ गई तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखो जरा, क्या बोल देंगे इसको, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी सेल वॉल। सभी को क्लियर हो गया। तो अब आप देखो जरा, जहां जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, वो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी सेल वॉल। बताइए जरा, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर हो गया। और जब लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन देखो, कुछ गड्ढे छूट गए, कुछ गड्ढे छूट गए, कुछ गड्ढे छूट गए, कुछ गड्ढे गड्ढे जैसा बन गया, कुछ गड्ढे गड्ढे जैसा बन गया। तो यही गड्ढा आप मुझे बताओ जरा, यही ये जो गड्ढा यहां पर बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा। ये जो गड्ढा ऐसे बना हुआ है, बताइए जरा जल्दी से, ये जो गड्ढा यहां पर ऐसे बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज पिट, दिस इज कॉल्ड एज पिट। और पिट में आप मुझे बताओ केवल क्या प्रेजेंट होता है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, only primary cell wall, only primary cell wall is present, only primary cell wall is present। केवल क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल आप मुझे बताओ सर, आप प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ सर, आप प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया, एब्सेंस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। अब देखो जरा, कुछ जगह ऐसी भी होती है, कुछ जगह ऐसी भी होती है कि जहां पर इवन प्राइमरी सेल वॉल भी एब्सेंट है। क्या है, आप मुझे बताओ जरा, कुछ जगह ऐसी है जहां पर प्राइमरी सेल वॉल भी एब्सेंट है, और इस जगह को बोल देते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज परफोरेशन, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज परफोरेशन। इसको क्या बोलेंगे, परफोरेशन। बताइए जरा जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज परफोरेशन। यहां पर आप मुझे बताओ, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ एब्सेंट, दोनों ही यहां पर आप मुझे बताइए जरा, क्या है, एब्सेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ सेल वॉल आर एब्सेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ सेल वॉल आर एब्सेंट। सभी को क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। परफोरेशन मतलब थ्रू एंड थ्रू, परफोरेशन मतलब ऐसे थ्रू एंड थ्रू। क्लियर हो गया, तो सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। क्लियर हो गया। अब देखो, 3 एरिया बन गए, एक जहां पर लिग्निन डिपोजिशन है वो, एक जहां पर आप मुझे बताओ, ये सेकेंडरी सेल वॉल यहां पर बना हुआ है, यहां पर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन डिपोजिशन।
किसका डिपोजिशन है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। लिग्निन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताइए जरा। लिग्निन का डिपोजिशन है। सभी को क्लियर हो गया। अब देखो ये 3 एरिया बने हुए हैं, ध्यान से देखना जरा। कितने एरिया बने हुए, 3 एरिया। आप जरा आइडेंटिफाई करो, इसको क्या बोलेंगे, पिट। इसको क्या बोलेंगे, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पिट। दिस एरिया इज कॉल्ड एज पिट। इस एरिया को आप मुझे बताओ जरा क्या बोलेंगे, पिट। दिस एरिया इज कॉल्ड एज परफोरेशन। 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 अरे बन जाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज परफोरेशन। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी सेल वॉल। और इस सेकेंडरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, लिग्निन डिपोजिशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। लिग्निन डिपोजिशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। लिग्निन डिपोजिशन प्रेजेंट है। सभी को क्लियर हो गया, लिग्निन डिपोजिशन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। अब आप देखना, 2 चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। समझ में आ गया, अच्छे से समझना जरा। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट, और एक आप मुझे बताओ जरा क्या होता है, सॉल्वेंट। एक क्या होता है, सॉल्वेंट। एक क्या होता है, सॉल्वेंट। जरा अच्छे से समझना। अब हम देखते हैं कहां से कौन क्रॉस कर पाएगा, कहां से कौन क्रॉस कर पाएगा, हम इस चीज को देख रहे हैं। क्लियर हो गया, कौन कहां से क्रॉस कर पाएगा, हम इस चीज को देख रहे हैं। जरा ध्यान से इस चीज को अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। तो अब आप यहां पर जरा अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों यहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के दोनों यहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के दोनों इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सभी को क्लियर हो गया। चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दे कैन नॉट क्रॉस। तो अब मुझे बताओ, सेकेंडरी सेल वॉल इज परमिएबल और इम्परमिएबल। बताइए जरा क्या हो जाएगी, इट इज इम्परमिएबल। कैसी हो जाएगी, आप मुझे बताइए जरा। इम्परमिएबल। कैसी हो जाएगी ये, इम्परमिएबल। क्या हो गई, आप मुझे बताओ जरा। इम्परमिएबल। सभी को क्लियर हो गया, आप बोलिए जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा। इम्परमिएबल। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलिए जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। अब देखो जरा, यहां से आप देखना, 2 चीजों को मूव करना है। एक सॉल्यूट को मूव करना है और एक आप मुझे बताओ जरा किसको मूव करना है, सॉल्वेंट को मूव करना है। एक सॉल्यूट को मूव करना है और एक सॉल्वेंट को मूव करना है। अच्छे से समझना जरा। तो यहां पर आप देखना, सॉल्यूट मूव नहीं कर पाता, 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 सॉल्यूट मूव नहीं कर पाता। क्लियर हो गया, सॉल्यूट मूव नहीं कर पाता। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, सॉल्वेंट जो है वो मूव कर जाता है। सॉल्वेंट जो है वो मूव कर जाता है यहां से। अरे सभी को क्लियर हो गया, सॉल्वेंट यहां से मूव कर जाता है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट मूवेबल, एक कंपोनेंट मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सेमी परमिएबल। क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा। सेमी परमिएबल। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सेमी परमिएबल। बोलिए जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बता दीजिए जरा जल्दी से। यहां पर लिटिल ल्यूमेन लिख लो। अब तो एनसीईआरटी में पहला ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ था, आपको इतना वो है तो इसको यहां से ऐसे लिख लो। थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ नैरो ल्यूमेन। यहां पर ऐसे लिख लो, नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन। ये देखो जरा, नैरो ल्यूमेन। और एक लिख रहा है, गूगल पे सर्च मारो,
नमूने चंद पुरानी एनसीईआरटी भी उठा के देख ले, समझ में आ गया। हम गूगल से नहीं चलते, एनसीईआरटी से चलते हैं। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा, बोलिए सर जल्दी से। इसमें नैरो ल्यूमेन होता है, उसमें ल्यूमेन एब्सेंट होता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बन जाएगा। बोलिए सर जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है आप मुझे बताइए जरा? दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। और ये दोनों के दोनों कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट यहां से मूव कर जाते हैं। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट यहां से क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। ये देखो जरा, ये क्या बना हुआ है? दिस इज परफोरेशन, दिस इज परफोरेशन। तो आप मुझे बताइए जरा, ये भी यहां से मूव कर जाएगा, ये भी आप मुझे बताओ जरा, यहां से ऐसे मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया? और ये भी यहां से ऐसे मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो जाएगा? इट इज परमिएबल, इट इज परमिएबल, इट इज परमिएबल। बताइए जरा, तो ये कैसा हो जाएगा? इट इज अ परमिएबल। सो परफोरेशन इज अ परमिएबल, परफोरेशन इज अ परमिएबल। अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलिए सर जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? परमिएबल। ये कैसा होगा? परमिएबल। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया? और गूगल पे जो आंसर होते हैं ना, तुमको क्या पता है? क्या गूगल अभी कोई इतना ज्यादा एआई को यूज करके करता है? नहीं। गूगल पे जो या विकिपीडिया पे जो चीजें डली हुई है ना, वो कैसे डली हुई है? जो तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने जो बार बार आंसर किए हुए हैं, उसको सिलेक्ट करके वो क्या कर देता है? एक आंसर बना देता है। जरूरी थोड़ी कि वो सही हो। क्लियर हो गया? जरूरी थोड़ी है कि वो सही हो। विकिपीडिया पे इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं, जितनी गलतियां किसी चीज पे नहीं है। समझ में आ गया? विकिपीडिया में जितनी गलतियां हैं, उतनी गलतियां किसी भी चीज में नहीं है। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा, लिखो इसको। एक मिनट। हो गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए जरा। अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट कॉम्प्लेक्स की। तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? जो एक टाइप के सेल के बने हुए हैं या एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने हुए? एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने हुए हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, एक से ज्यादा टाइप के सेल से यदि बने हुए हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे? परमानेंट कॉम्प्लेक्स। ये देखो जरा, मान लो ये इस टाइप के सेल हो गए, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट कॉम्प्लेक्स। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज परमानेंट कॉम्प्लेक्स। इनका ओरिजिन सेम है, इनका फंक्शन सेम है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के सेल हैं। ये अलग अलग टाइप के सेल हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप के सेल हैं। ये कैसे सेल हैं? आप मुझे बताओ जरा। अलग अलग टाइप के सेल हैं। ये कैसे सेल हैं? आप मुझे बताओ जरा। अलग अलग टाइप के सेल हैं। तो सभी को बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए जरा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बोलिए सर जल्दी से। आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और डिसिमिलर सेल। बताओ जरा कैसे सेल हैं? आप मुझे बताओ। वेरियस काइंड ऑफ सेल but they have group of various kind of cell but they have common origin and common function, they are called as permanent complex। तो बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ various type of cell, various types of cell, various types of cell which have common origin, which have common origin, which have common origin, common origin and performing common function, and performing common function, and performing common function। जैसे आप इस तरीके से समझो, कॉमन फंक्शन, मान लो आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, सब लोग मिलके कोई एक काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे?
आप मुझे बताओ, सबका ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, एक काम कर रहे हैं, फंक्शन सेम है, बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, जाइलम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। मुझे बताओ जरा, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। आप जानते हो जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। क्या करता है? वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। मिनरल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लिख दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लिख दे रहे हैं, वरना कंडक्शन का भी मतलब पूछो। यहां पर आप मुझे बताओ, मेनली ये क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट ये क्या कराता है? फूड ट्रांसपोर्ट कराता है। आप मुझे बताओ, ये मेनली इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। मेनली ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मेनली ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन कुछ साल पूछा जा चुका है, कुछ साल पहले पूछा जा चुका है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? आप मुझे बताओ जरा, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और आप मुझे बताओ जरा, और आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? बट प्लांट हार्मोन दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं। याद रखना, प्लांट हार्मोन दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? या चलो छोड़ो जरा, अभी क्या इतना डिटेल में जाओगे, हटाओ इसको। तो सभी को क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इतना बहुत है। यहां पर लिख लो, फ्लोरल स्टिमुलेंट, फ्लोरल स्टिमुलेंट, फ्लोरल स्टिमुलेंट। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे? फ्लोरल स्टिमुलेंट। फ्लोरल स्टिमुलेंट मतलब जो फ्लावरिंग करा रहा है, जैसे फ्लोरिजन वगैरह। सभी को क्लियर हो गया? बस इतना लिखो, इतना लिखो जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लिखो इसको जरा जल्दी से। मैंने हटा ही दिया वो तुम्हारा ऑब्लिटरेटेड वर्ड, ऑब्लिटरेटेड वर्ड, ऑब्लिटरेटेड वर्ड, ऑब्लिटरेटेड वर्ड मैंने हटा ही दिया। अब खुश? समझ में आ गया? ऑब्लिटरेटेड वर्ड मैंने हटा ही दिया। अब खुश? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? एक चीज यदि लिखने में इधर से उधर हो जाए तो उस पर कमेंट्स चालू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ऑब्लिटरेशन वर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। समझ में आ गया? और इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, वो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट आपके लेवल के नहीं है। जैसे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि यहां लेस लिग्निन डिपोजिशन होता है, यहां मोर लिग्निन डिपोजिशन होता है। सभी को क्लियर हो गया? मोर लिग्निन डिपोजिशन होता है। क्लियर हो गया? ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। सभी को क्लियर हो गया? तो मैंने हटा ही दिया वो वर्ड। क्लियर हो गया? हटा ही दिया वो वर्ड। अब खुश? तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो भाई समझ में आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम की। किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। परमानेंट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मत बोलो। सभी को क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? परमानेंट कॉम्प्लेक्स, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। भाई आदमी डिस्टर्ब होता है दिमाग से, यदि कभी कोई चीज मान लो वैसे ही लिखने में इधर उधर हो जाए तो तुम लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। समझ में आ गया? उसके पीछे पड़ जाते हो, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। क्लियर हो गया? जैसे बिल्कुल 715 नंबर तुम्हारे अभी तक आ ही रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन के लिए बैठे हुए हो, है ना, इस टाइप से। तो ये सभी को पूरा क्लियर हो गया? परमानेंट कॉम्प्लेक्स, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अब देखो ये किससे बने होते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से समझना जरा। चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, दोनों में होते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट। क्या होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। कंडक्टिंग एलिमेंट।
क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट। क्लियर हो गया। इसमें भी क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट। क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग एलिमेंट। दोनों में भाई, उसमें फूड, इसमें वाटर कंडक्ट करना है, उसमें फूड कंडक्ट करना है, इसमें वाटर कंडक्ट करना है, इसमें फूड कंडक्ट करना है। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें वाटर कंडक्ट करना है, इसमें फूड कंडक्ट करना है, दोनों के कंडक्टिंग एलिमेंट। अब देखो जरा, दोनों के पास क्या होंगे, जाइलम के पास भी फाइबर होगा, जाइलम के पास भी फाइबर होगा, और फ्लोएम के पास भी फाइबर होगा। जाइलम के पास भी फाइबर होगा और फ्लोएम के पास भी फाइबर होगा। जाइलम के पास भी फाइबर होगा और फ्लोएम के पास भी फाइबर होगा। जाइलम के पास भी पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम के पास भी पैरेन्काइमा होगा। आप मुझे बताओ जरा, जाइलम के पास भी पैरेन्काइमा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अरे सभी को क्लियर हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, पैरेन्काइमा कहीं भी आ जाए, पैरेन्काइमा कहीं भी आ जाए, पैरेन्काइमा कहीं पर भी आ जाए, पैरेन्काइमा कहीं पर भी आ जाए, वो हमेशा आप मुझे बताइए जरा, पैरेन्काइमा कहीं पर भी आ जाए, आप मुझे बताइए जरा, वो क्या होंगे, लिविंग। वो क्या होंगे आप मुझे बताओ जरा, लिविंग, ऑलवेज लिविंग। याद रखना, क्या होंगे, ऑलवेज लिविंग। मुझे बताओ, कहीं पर भी फाइबर आ जाए, चाहे जाइलम का फाइबर आ जाए, चाहे फ्लोएम का फाइबर आ जाए, ये हमेशा कैसे होंगे, डेड। ये हमेशा कैसे होंगे, डेड। रीजन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट की। अब मुझे बताओ, वाटर आपके घर में किससे आता है, पाइप से। पाइप आप मुझे बताओ, जो पाइप होता है वो लिविंग होता है या डेड होता है। पाइप आप मुझे बताओ जरा, लिविंग होता है या डेड होता है। पाइप कैसा होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पाइप कैसा होता है। पाइप इज लिविंग और पाइप इज डेड। पाइप इज लिविंग और पाइप इज डेड। बताओ जरा, पाइप इज डेड। तो यहां पर आप मुझे बताना, हम क्या लिख रहे हैं, पाइप इज डेड। हम क्या लिख रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, डेड। लेकिन मान लो आप जोमेटो से फूड को ऑर्डर करते हो, आप जोमेटो से फूड को ऑर्डर करते हो, तो वो आप मुझे बताओ, कोई लिविंग पर्सन ही लेकर आता है या कोई डेड पर्सन लेकर आता है, लिविंग लेकर आता है। और जब आप मुझे बताओ जरा, लिविंग पर्सन लेकर आता है, लिविंग पर्सन लेकर आता है कि नहीं आता, बोलो जरा, ये लिविंग। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, जाइलम में आप देखो टोटल 3 चीजें हैं। जाइलम में आप देखो जरा, टोटल 3 चीजें हैं, 1 2 3, जिसमें से 2 डेड हैं, 1 लिविंग है। क्लियर हो गया। फ्लोएम में आप देखो जरा, फ्लोएम में आप देखो जरा, 3 चीजें हैं, जिसमें से 2 लिविंग 1 डेड। तो क्या मैं यहां पर स्टेटमेंट बोल सकता हूं, बताना जरा, क्या मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ऑल द कंपोनेंट ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। लिख दूं, ऑल द कंपोनेंट, बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, all the component of xylem, all the component of xylem, all the component of xylem are dead, all the component of xylem are dead except आप मुझे बताओ जरा, all the component of dead except क्या है, आप मुझे बताओ जरा, xylem parenchyma, xylem parenchyma, except xylem parenchyma। अरे सभी को क्लियर हो गया, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया। अब आप यहां पर आ जाइए, अब आप यहां पर आ जाइए। क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑल द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। हम क्या बोलेंगे, ऑल द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, all the component of phloem are living, all the component of phloem are living except phloem parenchyma, except phloem fiber, सभी को क्लियर हो गया, except phloem fiber। क्लियर हो गया, except phloem fiber, सभी को बन जाएगा except phloem fiber। यहां पर फ्लोएम फाइबर बस आप मुझे बताओ डेड है, बाकी सब लिविंग है। यहां सब डेड है, केवल ये लिविंग है। सभी को समझ में आ गया। तो पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होंगे, फाइबर हमेशा, स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड होंगे।
तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा, हो गया, बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा, अब आप मुझे बताओ, अब हम कंडक्टिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम अच्छे से समझना सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। बताइए सर जल्दी से, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो देखो जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम को हम बोल देते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट। क्लियर हो गया? और इसको बोल देते हैं सीव एलिमेंट। अच्छे से नाम समझना जरा, इसको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकियरी एलिमेंट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ट्रैकियरी एलिमेंट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ट्रैकियरी एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रैकियरी एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रैकियरी एलिमेंट। और इसको आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सीव। दिस इज कॉल्ड एज सीव एलिमेंट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज सीव एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट, सीव एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट, सीव एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट, सीव एलिमेंट बन जाएगा ऑफ जाइलम। ट्रैकियरी एलिमेंट ऑफ, आप मुझे बताओ तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? चलिए जरा, अब आप मुझे बताना जरा, ये जो यहां पर ट्रैकियरी एलिमेंट है, ये ट्रैकियरी एलिमेंट आप मुझे बताओ जरा, दो टाइप के होते हैं। अच्छे से समझना जरा, यहां पर सीव एलिमेंट भी दो टाइप के होते हैं। सीव एलिमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आप मुझे बताओ जरा, ट्रैकियरी एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? ट्रैकियरी एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? ट्रैकिट्स। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, ट्रैकिट्स। अरे बन जाएगा ट्रैकियरी एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ट्रैकिट्स, ट्रैकिट्स। और दूसरा आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? वेसल। यहां पर क्या हो जाएगा? सीव सेल। कैसा हो जाएगा? सीव सेल। और यहां पर क्या हो जाएगा? सीव ट्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा? सीव ट्यूब। सभी को क्लियर हो गया? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। क्लियर हो गया? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ये दुष्यंत वशिष्ठ को ब्लॉक करो बेटा, तेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो आके मैं तेरे सिर पे तेल लगाऊं? बता जरा। नहीं करता पढ़ने के लिए, तुझे सिलेक्ट नहीं होना है तो साइड हट जा। ये कोई कमेंट करने की जगह है? समझ में आ रहा है? कोई कमेंट करने की जगह है? ठीक है, ब्लॉक करो इसको इमीडिएटली। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? हमारा पढ़ने का मन नहीं करता तो मत पढ़, मैंने बोला है, मैंने बोला है कि तू पढ़, मत पढ़। समझ में आ गया? हाँ, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करें अब बता दो। ठीक है, तो फिर मुझे तो नाम याद रहते हैं फिर उस समय तक, फिर मैं यही बोलता हूं कि ऐसा लिखा होगा तूने, पक्की बात है। क्लियर है? तो ये सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप इस बात को समझना, ट्रैकिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन टोटल वैस्कुलर प्लांट। ये सभी वैस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, प्रेजेंट इन टोटल वैस्कुलर प्लांट। टोटल वैस्कुलर प्लांट, टोटल वैस्कुलर प्लांट। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल वैस्कुलर प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? टोटल वैस्कुलर प्लांट। मतलब जितने भी वैस्कुलर प्लांट हैं सब में प्रेजेंट होते हैं।
और टोटल वेस्कुलर प्लांट में कौन कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा। भाई ये टेरिडोफाइट में भी होते हैं, ये टेरिडोफाइट में भी होते हैं, समझ में आ गया, ये टेरिडोफाइट में भी होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, ये किस में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, क्लियर हो गया। और ये एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, ये किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो वेसल, तो वेसल आप समझना, वैसे तो मेनली किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में भी ये प्रेजेंट होती है, क्लियर हो गया। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, समझ में आ गया। प्रेजेंट होती है सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म, आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट होती है, सम ऑफ, प्रेजेंट इन, ऐसे लिख ले रहे हैं, प्रेजेंट इन सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लियर हो गया। प्रेजेंट इन, भाई एंजियोस्पर्म को एंजियो इन्हीं वेसल की वजह से बोलते हैं, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अरे बन जाएगा प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, सभी को क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ सीव सेल किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, किसमें प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया। और ये आप मुझे बताओ जरा किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में, किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, सभी को क्लियर हो गया। किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया, बन गया, सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मुझे बताना, ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स आर present in, tracheids are present in all vascular plant, tracheids are present in all vascular plants, समझ में आ गया। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट, समझ में आ गया। फिर से लिख दूं, चलो इसको फिर से लिख दे रहा हूं जिससे फिर से आपकी नजरों के सामने से जाए। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट, बताओ जरा जल्दी से हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिड्स are present in all vascular plant, सभी वेस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट होता है, ऑल वेस्कुलर प्लांट, समझ में आ गया। और वेस्कुलर प्लांट आप जानते हो कौन कौन से वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बताइए जरा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप नाम भी लिख लो किस किस में होते हैं, आप मुझे बताओ जरा। टेरिडोफाइट्स में भी ट्रैकिड्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। और आप मुझे बताओ जरा, एंजियोस्पर्म किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नोट्स पिछले साल के लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो ये कि चलो हम सुनते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि तुम ये मान के चल रहे हो कि तुमको कुछ आता है तो तुम्हारे कुछ नंबर नहीं बढ़ेंगे, तुम देख लेना, लिख के देख लो। तुमको डाउट है, ये आज मेरी बात लिख के ले लो, समझ में आ रहा है। अगले साल क्योंकि जब तुम ड्रॉप लोगे और फिर ये गलती जो तुम अभी कर रहे हो बाद में रिपीट नहीं करोगे, तब जाके सिलेक्ट हो जाओगे, समझ में आ गया। 6-6 साल 7-7 साल के रिपीटर्स को पढ़ाया मैंने। जिस क्लास में टीचर्स घुसने में जो बिल्कुल ये समझ लो एक बार घुसते थे दोबारा नहीं घुसते थे, बात समझ में आ रहा है।
क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो। वो तो पकड़ के बैठे रहते थे, यहां पर ये बोला तो यहां पर बस टीचर को ये रोकना है कि तुमने ये लिख दिया, ये देखो इसके पैकेज में ये लिखा हुआ है, उसके पैकेज में वो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? और ऐसे लोगों को ना मैं मुर्गा बनवा दिया करता था बाहर, जब 2-2 घंटे मुर्गे बने रहते थे ना, तब फिर अपने आप में दिमाग ठिकाने आ जाता था और उसके बाद में फिर जाके सिलेक्ट हुए। समझ में आ गया? क्योंकि सबसे पहले अपना एटीट्यूड लेकर आओ, एटीट्यूड लेकर आओ सिलेक्ट होने वाला। समझ में आ गया? मान लो यदि मुझसे कुछ कभी गलती से लिखने में कुछ मिस्टेक हो भी गई तो ऑब्वियसली अगले दिन रिवाइज कराएंगे तो उसको करेक्ट कर देंगे। तो कम से कम एक्सेप्टेबल मोड में आओ कि जो दिया जा रहा है उसको एक्सेप्टेबल मोड में। ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं, नेता लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। अब मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेसल्स आर प्रेजेंट, vessels are present, vessels are present, vessels are present in, vessels are present in, vessels are present in, बताओ जरा किस में प्रेजेंट होती है? आप मुझे बताओ जरा। सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। हम किसकी बात कर रहे हैं? आर प्रेजेंट इन सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, सम ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? सम ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या क्या हो जाएगा? जिनेटम, नाम भी याद रख लो, एफिड्रा, एफिड्रा, ये एफिड्रा इंपॉर्टेंट है, इससे एक ड्रग मिलता है एफिड्रिन। क्लियर हो गया? जो एंटी अस्थमेटिक होता है। एफिड्रा एंड वेलविट्सिया, वेलविट्सिया, जिनेटम, एफिड्रा एंड वेलविट्सिया, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, एक प्लांट होता है युक्का, युक्का आगे आएगा भी, युक्का एंड मॉथ। आप मुझे बताओ इन युक्का, युक्का वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट। सभी को क्लियर हो गया? वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेसल्स आर एब्सेंट। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। एक तरफ है ट्रैकिड और एक तरफ है वेसल, एक तरफ है ट्रैकिड और एक तरफ है वेसल, एक तरफ है ट्रैकिड और एक तरफ है वेसल। जरा ध्यान से देखना, एक तरफ है ट्रैकिड और एक तरफ है वेसल। तो देखो जरा, ट्रैकिड इस तरीके से होता है, आपने वो देखा होगा कॉटन की हम लोग वो बत्ती बनाते हैं ना, कॉटन की बत्ती बनाते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। जैसे मान लो ये कॉटन है, सपोज करो ये कॉटन है और इस कॉटन की हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दिया जलाने के लिए आप मुझे बताओ ऐसे बत्ती बना लेते हैं ना, इस तरीके से आप मुझे बताओ इस तरीके से बना लेते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे बना लेते हैं ना, तो आप मुझे बताना बस ट्रैकेट्स इसी टाइप से होते हैं। समझ में आ गया? ट्रैकेट्स बस इसी टाइप से होते हैं। क्लियर हो गया? ट्रैकेट्स इसी टाइप से होते हैं। सभी को क्लियर हो गया? अब मान लो मैं चाहता हूं कि इस बत्ती को और लंबा करना है, इस बत्ती को और लंबा करना है। जरा ध्यान से देखना, अब मान लो मैं दूसरी बत्ती ये बना रहा हूं, ये मान लो मैं ऐसी दूसरी बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब मान लो ये मैं दूसरी बना रहा हूं, क्लियर हो गया? दूसरी बना रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखना। कभी ना कभी तो आपने बनाई होगी, कभी ना कभी तो आपने बनाई होगी। क्लियर हो गया? इस तरीके से मान लो ये आपने बना दी। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर ये जो है इसके एंड से ऐसे जुड़ सकती है क्या? बताओ, केवल मैं ऐसे रख दूं तो एंड से जुड़ सकती है क्या? नहीं जुड़ सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे साइड टू साइड ऐसे रख के, और अब हम इसको ऐसे कर देंगे, तो अब ये लंबी हो गई। अब ये क्या हो गई, आप मुझे बताओ जरा, लंबी हो गई। इस तरीके से ये क्या हो गई, लंबी हो गई। तो हम इसको आप मुझे बताओ जरा, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं या साइड टू साइड ज्वाइन करते हैं? बताओ, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं या साइड टू साइड ज्वाइन करते हैं? कैसे ज्वाइन करते हैं इनको? साइड टू साइड ज्वाइन करते हैं। ये ट्रैकेट्स हो गया। ये क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, ट्रैकेट्स हो गया।
जरा ध्यान से समझना, ये ट्रैकिट्स हो गया, ये लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। और इस जगह पर केवल प्राइमरी सेल वॉल है, तो ये पिट्स हो गए। ये क्या हो गए आप मुझे बताओ जरा, दे आर पिट्स, दे आर पिट्स, दे आर पिट्स। क्लियर हो गया, ये क्या हो गए, पिट्स हो गए। अब आ जाओ वेसल्स, अब आ जाओ वेसल्स। वेसल्स कैसी होती है जरा ध्यान से समझना, वेसल्स कैसी होती हैं, आप इस चीज को जरा अच्छे से समझना। बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया, इसमें भी मैंने क्या बना दिए, ये पिट्स बना दिए। तो मुझे बताओ दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गई, आप मुझे बताओ जरा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गई, आप मुझे बताओ जरा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गई, पिट्स, क्या हो गई, पिट्स। अब देखो जरा यहां पर ऐसे, यहां पर आप देखो जरा, ये मैंने ऐसे इसके एंड पर बना दिया, और ये जो इसके एंड पर ऐसा बना हुआ है, ये जो इसके एंड पर ऐसा बना हुआ है, यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, परफोरेशन। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, परफोरेशन। क्या कहलाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, परफोरेशन। बताइए जरा क्या कहलाएगा, आप मुझे बताइए जरा, ऐसे ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज परफोरेशन। अब देखो जरा, इस तरीके से ज्वाइन होते जाएंगे, इस तरीके से ये क्या होते जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से क्या होते जाएंगे, ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे। क्लियर हो गया, इस तरीके से ये देखो जरा, यहां पर ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या होते जाएंगे, ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे। क्लियर हो गया, तो आप खुद ही देखो ये कैसे जुड़ रहे हैं, एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या प्रेजेंट है, पिट्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, पिट्स, पिट्स प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ इसमें भी क्या प्रेजेंट है, पिट्स। और पिट्स आप जानते हो, पिट्स आप जानते हो, पिट्स आप जानते हो कि पिट्स क्या होता है। पिट्स वो एरिया है, पिट्स वो एरिया है जहां पर केवल प्राइमरी सेल वॉल है, केवल प्राइमरी सेल वॉल है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहली सिमिलैरिटी हम इसमें क्या देख लें, इसमें क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। दूसरा आप मुझे बताओ, क्योंकि ये जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट है, और जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं, डेड। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, डेड। तो आप मुझे बताओ दोनों ही कैसे हैं, डेड हैं। और क्यों है आप मुझे बताओ जरा, डेड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से आप मुझे बताओ जरा कैसे है, डेड है। अब मुझे बताओ ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ऐसा लग रहा है इसको भी खींच के बनाया है, इसको भी खींच के बनाया हुआ है। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। लॉन्ग, लॉन्ग तो होंगे तभी तो प्लांट में नीचे से ऊपर तक जाना है, और ऐसा लग रहा है ना इसको खींच दिया, तो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। और मुझे बताओ पानी जाने के लिए, पानी जाने के लिए भाई बीच में स्पेस होना जरूरी है, जिसको बोल देंगे सेंट्रल ल्यूमेन। अभी बताऊंगा क्या होता है सेंट्रल ल्यूमेन। तो दोनों में ही सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट है, दोनों में ही सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट है। तो ये तो आप मुझे बता दो क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। ये क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की। तो मुझे बताना यहां पर मेजर डिफरेंस क्या है, परफोरेशन। मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें परफोरेशन प्रेजेंट है, वहां पर परफोरेशन एब्सेंट है, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ जरा, परफोरेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, परफोरेशन। तो परफोरेशन यहां पर प्रेजेंट है, और मुझे बताओ जरा, परफोरेशन यहां पर एब्सेंट है। क्लियर हो गया, तो अब मुझे बताओ किसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, किसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, जहां परफोरेशन है वहां पर। तो आप मुझे बताओ जरा क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। या और चलो यहां पर सेंट्रल ल्यूमेन में भी डिफरेंस देख लेते हैं। सेंट्रल ल्यूमेन, सेंट्रल ल्यूमेन, सेंट्रल ल्यूमेन,
प्रेजेंट दोनों में, इसमें नैरो है, पतला सा है, नैरो, और इसमें कैसा है आप मुझे बताओ जरा, वाइड। तो अब आप खुद ही मुझे बताओ किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी मोर एफिशिएंसी होगी, इसकी क्या होगी आप मुझे बताओ जरा, लेस एफिशिएंसी होगी। क्या होगी आप मुझे बताओ जरा, लेस एफिशिएंसी होगी। इसकी मोर एफिशिएंसी होगी, इसकी लेस एफिशिएंसी होगी, इसकी मोर एफिशिएंसी होगी, इसकी लेस एफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रल ल्यूमेन नैरो है, इसका सेंट्रल ल्यूमेन वाइड है। अब मैं आपको इसका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके बता रहा हूं। मैं आपको कैसा सेक्शन करके बता रहा हूं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो मैं आपको क्या बता दे रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बता दे रहा हूं। क्या बता दे रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बता दे रहा हूं। ये देखो जरा, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जरा ध्यान से देखना, ये मान लो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने ऐसे ट्रैकेट्स बना दिए, ये मैंने क्या बना दिया, ऐसे ट्रैकेट्स बना दिए। इस ट्रैकेट्स में ये मैंने डिपोजिशन कर दिया लिग्निन का, ये मैंने ऐसे डिपोजिशन कर दिया लिग्निन का, ये मैंने ऐसे डिपोजिशन कर दिया लिग्निन का। ये जिस जगह लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है वो क्या हो जाएगा, पिट्स हो जाएगा। मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, मैंने क्या बना दिया, ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। आप मुझे बताओ जरा, ये मैं इस तरीके से बनाते जा रहा हूं। यहां पर आप मुझे बताइए, यहां पर आप मुझे बताइए ये मैंने बना दिया। यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या प्रेजेंट है, बताइए जरा ये क्या प्रेजेंट है। दिस इज परफोरेशन, दिस इज परफोरेशन। और मुझे बताओ जरा यहां पर और क्या प्रेजेंट है, ये पिट्स 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 प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब मैं दोनों का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैं दोनों का कौन सा सेक्शन ले रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। कौन सा सेक्शन ले रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल। मतलब इसको ऐसे काट रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब पता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब आपको पता है, बताओ जरा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है? जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे काट दूं, इस तरीके से इसको ऐसे काट दूं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा। अब जब मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहा हूं, मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहा हूं, तो यहां पर आप देखना इसमें बहुत ही नैरो सेंट्रल ल्यूमेन होता है। कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा, बहुत ही ज्यादा ऐसे नैरो सेंट्रल ल्यूमेन होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से नैरो सेंट्रल ल्यूमेन होता है। क्या होता है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन होता है इस तरीके से। ये देखो जरा, ये इस तरीके से बहुत ही ज्यादा नैरो सेंट्रल ल्यूमेन होता है। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा ऐसे नैरो यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? यहां से स्टार्ट होता है। ये बना दिया मैंने, तो ये पूरा क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन। लेकिन इसका यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहा हूं, इसका यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से देखना, इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काफी ज्यादा आप मुझे बताओ जरा, ब्रॉड होता है। इसका जो सेंट्रल ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रल ल्यूमेन काफी ब्रॉड होता है। ये देखो जरा, ऐसे बना दे रहा हूं, सेंट्रल ल्यूमेन कैसा होता है, ब्रॉड होता है। तो अब आप खुद ही मुझे बताइए जरा, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, बताइए जरा, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताओ, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गया? यहां पर क्या है, दिस इज नैरो सेंट्रल ल्यूमेन, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन, नैरो सेंट्रल ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब स्पेस। यहां पर आप मुझे बताओ कैसा बना हुआ है, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया?
सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ये कैसे आपस में ज्वाइन करते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझना। ये ज्वाइन करते हैं साइड टू साइड। अभी मैंने आपको ज्वाइन करके बताया था, अब मुझे बताओ जरा ये कैसे ज्वाइन करते हैं साइड टू साइड? कैसे ज्वाइन करते हैं आप मुझे बताओ जरा, साइड टू साइड। जरा ध्यान से देखना, जरा कैसे ज्वाइन करते हैं ये साइड टू साइड। इस तरीके से ऐसे साइड टू साइड ज्वाइन करते हैं। क्लियर हो गया? कैसे ज्वाइन करते हैं आप मुझे बताओ जरा, ऐसे साइड टू साइड ऐसे ज्वाइन करते हैं। क्लियर हो गया? कैसे ज्वाइन करते हैं आप मुझे बताओ जरा, ऐसे ये साइड टू साइड ऐसे ज्वाइन करते हैं। क्लियर हो गया? कैसे ज्वाइन करेंगे? साइड टू साइड ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? साइड टू साइड ज्वाइन करेंगे। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे ज्वाइन करेंगे? साइड टू साइड ज्वाइन करेंगे। और जिस जगह पर ये ज्वाइन कर रहे हैं, जिस जगह पर ये ज्वाइन कर रहे हैं, उस जगह पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। उस जगह पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता भाई। तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। तभी तो आप मुझे बताओ जरा, वाटर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तभी तो आप मुझे बताइए, वाटर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया? तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये तो क्या है आप मुझे बताओ, परमिएबल होती है। किसके लिए? पानी के लिए। सभी को क्लियर हो गया? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? बताइए जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताओ और थोड़े अच्छे से, अब इसको ऐसे डिपॉजिट करा दे रहे हैं, ये देखो जरा। पानी जाने के लिए रास्ता तो बना दे। किसके लिए बना दे? पानी जाने के लिए रास्ता तो बना दे। तो ये देखो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, साइड टू साइड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, साइड टू साइड। क्लियर हो गया? लेकिन आप मुझे बताना जरा, ये कैसे ज्वाइन होंगे? ये कैसे ज्वाइन होंगे आप मुझे बताइए जरा, एंड टू एंड। ये कैसे ज्वाइन होते हैं आप मुझे बताओ जरा, एंड टू एंड। ये क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज परफोरेशन, दिस इज परफोरेशन, दिस इज परफोरेशन, दिस इज परफोरेशन। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कैसे ज्वाइन होंगे? ऐसे। ये कैसे ज्वाइन होंगे? ऐसे। ये कैसे ज्वाइन होंगे? ऐसे। एंड टू एंड। समझ में आ गया? ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं आप मुझे बताइए जरा, एंड टू एंड। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड। ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, एंड टू एंड। ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? साइड टू साइड। ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, साइड टू साइड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं फिर से आप मुझे बताओ जरा, साइड टू साइड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं फिर से आप मुझे बताइए जरा, कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? दे आर ज्वाइनिंग साइड टू साइड। ये इस तरीके से ऐसे साइड टू साइड ज्वाइन हो रहे हैं। ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? साइड टू साइड। इसमें वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होगा? ये देखो जरा, इसमें वाटर का मूवमेंट देखो, ये परमिएबल है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे वाटर का मूवमेंट होता है इसमें। क्लियर हो गया? इसमें वाटर का मूवमेंट इस तरीके से होता है, और इसमें वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है? कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? साइड टू साइड। ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड। बन जाएगा? बोलिए जरा। तो यहां पर ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, साइड टू साइड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? साइड टू साइड ज्वाइन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? साइड टू साइड ज्वाइन हो रहे हैं। अरे बन जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? साइड टू साइड। यहां पर ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड। एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं। कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं। सभी को ये क्लियर हो गया?
किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बना लो। तो सभी को ये चीजें समझ में आ गई, बोलो जरा। क्योंकि आगे जब ट्रांसफर सेक्शन पढ़ोगे, जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा, ट्रैकेट्स लिखा होगा, वेसल्स लिखा होगा, कैसे समझ में आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें एग्जामिनर मान के चल रहा है कि आपको आती हैं। सभी को क्लियर हो गया क्या होती है, आती हैं, तो ये आपको बन जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं। अब जाइलम भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन होगा, जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा। सेकेंडरी जाइलम कौन होगा, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा। समझ में आ गया, बिकॉज जाइलम इज द परमानेंट टिश्यू, जाइलम इज द परमानेंट टिश्यू। तो आप मुझे बताओ, हम ऐसा बोल सकते हैं जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। आप मुझे बताओ जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, जाइलम which forms xylem which forms during primary growth सभी को क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं। फ्लोएम जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में, कौन से टाइम में आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर हो गया। अब देखो प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप का होता है, समझना जरा। प्राइमरी जाइलम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी जाइलम भी कितने टाइप का होता है, आप मुझे बताओ जरा। टू टाइप्स का। तो आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी जाइलम कितने टाइप का हो जाएगा, दो टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। टू टाइप्स, टू टाइप्स। क्लियर हो गया। एक जो सबसे पहले बनेगा, समझ में आ गया, एक जो है वो सबसे पहले बनेगा और दूसरा उसी के डिपोजिशन से बनेगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ, क्लियर हो गया, और पैदा होते ही तो तुम उसको 12th क्लास में नहीं भेजोगे, पहले पैदा होगा, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे मोटा होगा। समझ में आ गया, धीरे धीरे मोटा होगा। तो जो सबसे पहले पैदा हुआ, जो बन गया, उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम। क्लियर हो गया। वही खा खा के मोटा हो गया, क्या कहलाएगा, मेटाजाइलम। ये दोनों ही प्राइमरी हैं, ये दोनों ही प्राइमरी जाइलम है। तो आप मुझे बताओ, एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम, एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम, और एक क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम। एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम और एक क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मेटाजाइलम। क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम। अरे बन जाएगा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो आप मुझे बताना, सबसे पहला अर्लीएस्ट फॉर्म जाइलम, अर्लीएस्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम सबसे पहले बनने वाला। अब आप मुझे बताओ जरा, ये किससे बनता है, बोलिए जरा जल्दी से। आप मुझे बताओ, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम फ्रॉम प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम से बनेंगे। ये किससे बनेंगे, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोजाइलम से बनेंगे। सभी को क्लियर हो गया। तो आप देखना जरा, यहां पर मैंने बना दिया बिल्कुल पतले, और याद रखना बहुत आसान है। आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोजाइलम पतले जाइलम, ये कैसे जाइलम है, आप मुझे बताओ जरा। दे आर पतले जाइलम, पतले जाइलम। समझ में आ गया, पतले जाइलम। और आप मुझे बताओ जरा, मेटाजाइलम, मोटे जाइलम। कैसे जाइलम हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, मोटे जाइलम। कैसे जाइलम हो जाएंगे, मोटे जाइलम, पतले जाइलम, मोटे जाइलम। तो यहां पर आप देखना, सबसे पहले ये बना, आप जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले ये बना। क्लियर हो गया। आप इसी से आप मुझे बताओ जरा आगे, इसी से आप मुझे बताओ, ये मोटा होता जा रहा है, इसमें डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताओ जरा, इसमें डिपोजिशन ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसमें डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, इसमें डिपोजिशन ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसी से ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या है, फटाफट आप मुझे बताइए जरा।
अभी आने लगी। अब मुझे बताओ कहां तक आपने सुन लिया था, कहां तक आपने सुन लिया था, बताइए जरा। अभी वॉइस आने लगी, अभी वॉइस आने लगी। तो मैं इस टॉपिक को पूरा रिपीट कर दे रहा हूं, मैं इस टॉपिक को पूरा का पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। समझ में आ गया? इस टॉपिक को पूरा का पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। ये लो, क्लियर है? क्योंकि मुझे नहीं पता कहां से वॉइस गोल हो गई थी, तो मैं पूरा इसको हटा दे रहा हूं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी जाइलम का मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, जाइलम which formed during which formed during which formed during primary growth, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर बनेगा, प्राइमरी ग्रोथ, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर बनेगा, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर बनेगा। यहां पर आप मुझे बताओ सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम विच फॉर्म, xylem which form during secondary growth, during secondary growth, during secondary growth, xylem which form during secondary growth, xylem which form during secondary growth। क्लियर हो गया? xylem which form during secondary growth। क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आप मुझे बताओ जरा? टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्लियर हो गया? कितने टाइप्स के हो जाएंगे? दो टाइप के हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कितने टाइप के हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? दो टाइप के हो जाएंगे। क्लियर है? एक हो जाता है प्रोटोजाइलम, एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम, एक हो जाएगा मेटाजाइलम। क्लियर हो गया? एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम, एक हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा प्रोटोजाइलम। क्लियर हो जाएगा? प्रोटोजाइलम। और एक क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम। एक क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम। अरे सभी को क्लियर हो गया? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो मुझे बताओ, याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। प्रोटोजाइलम कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? पतले जाइलम। इतनी हिंदी तो आपको आती होगी, पतले जाइलम। कैसे जाइलम है आप मुझे बताइए जरा? पतले जाइलम। क्लियर हो गया? पतले जाइलम, पतले ऐसे लिख दे रहा हूं, पतले जाइलम, पतले जाइलम, पतले जाइलम। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोटे जाइलम, मोटे जाइलम। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? मोटे जाइलम। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मोटे जाइलम। क्लियर हो गया? ये अर्ली फॉर्म जाइलम है, सबसे पहले अर्लीएस्ट फॉर्म जाइलम, अर्लीएस्ट फॉर्म जाइलम, अर्लीएस्ट फॉर्म जाइलम, अर्लीएस्ट फॉर्म्ड जाइलम, सबसे पहले बनने वाले जाइलम है। और ये आप मुझे बताओ जरा क्या है? दे आर लेटर फॉर्म जाइलम। आप मुझे बताओ, लेटर फॉर्म्ड जाइलम, फॉर्म्ड जाइलम फ्रॉम प्रोटोजाइलम। किससे बन रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? फ्रॉम प्रोटोजाइलम, फ्रॉम प्रोटोजाइलम, फ्रॉम प्रोटोजाइलम। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, ये पतले से हैं, आप देखो जरा, ये पतले से हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या होते जाएंगे? ऐसे मोटे से होते जाएंगे। ये देखो जरा, ये ऐसे मोटे से होते जाएंगे, ऐसे मोटे से होते जाएंगे। ये देखो जरा, ये ऐसे मोटे से होते जा रहे हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये मैचुरेशन चलता जा रहा है। ये इनमें क्या चलता जा रहा है? मैचुरेशन चलता जा रहा है। अरे बन जाएगा, क्या चलता जा रहा है आप मुझे बताओ जरा? मैचुरेशन चलता जा रहा है। ये पतले जाइलम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता जा रहा है। क्योंकि इनमें क्या होता जा रहा है? डिपोजिशन होता जा रहा है। जितना डिपोजिशन होता जाएगा, आप मुझे बताओ, जितना कोई चीज अंदर जाएगी उतना एक्सपेंशन होता जाएगा। जितना कोई चीज अंदर जाती जाएगी उतना एक्सपेंशन होता जाएगा, बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा जल्दी से। जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से। अब देखो जरा, यहां पर डिपोजिशन, यहां पर डिपोजिशन, आप मुझे बताओ, डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। यहां पर क्या होता जाएगा आप मुझे बताओ जरा? डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। यहां पर डिपोजिशन जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिपोजिशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? डिपोजिशन, ये इस तरफ चल रहा है मैच्योरेशन। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम। क्लियर हो गया? डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो, दो कंडीशन होती है, एक्सार्च
और एंडार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सार्च और एंडार्च, एक्सार्च और एंडार्च, एक्सार्च और एंडार्च, क्लियर हो गया, एक्सार्च और एंडार्च। और आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ईमानदारी से बताना, क्लियर हो गया, आप मुझे बताओ जरा, एक तरफ आप मुझे बताओ जरा, एक बिल्कुल सपोज करो, मान लो कौन दिशा पटानी टाइप कोई खड़ा हुआ है, क्लियर हो गया, या मान लो कियारा आडवाणी टाइप कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, मान लो कोई जो है वो बिल्कुल इतनी मोटी खड़ी हुई है। अब तुमको शादी के लिए चूज करना है, तुम किसको चूज करोगे, बताओ जरा जल्दी से, किसको चूज करोगे, पतले वाले को या मोटे वाले को, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, किसको चूज करोगे, पतली को या मोटे को, पतले पे। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, पतले पर। कहां पर ध्यान जाना चाहिए, पतले पर। कहां पर ध्यान जाना चाहिए, पतले पर। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यदि पतले वाले जाइलम बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो एक्सार्च कंडीशन कहलाएगी, और पतले वाले यदि अंदर की तरफ है, ये मैं ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं। ये मैं क्या ले रहा हूं, आप देखना जरा, ट्रांसफर सेक्शन, जरा ध्यान से देखना, ये मैं क्या ले रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ये मैं ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखते जाओ, ये मैं क्या ले रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, यहां पर मान लो ये मैं क्या बना दे रहा हूं, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन, ये मैं क्या बना दे रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ट्रांसफर सेक्शन, क्लियर है, दूसरे ही कलर से बनाते, इसी कलर से, ठीक है, आप मुझे बताओ जरा, ये मैं क्या बना रहा हूं, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन, क्लियर हो गया, ये मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन, क्लियर हो गया, यहां पर भी आप मुझे बताओ मैं क्या बना दे रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन। अब मुझे बताओ आपका ध्यान किस पे जाएगा, पतले पर। तो यदि आप मुझे बताना पतले वाले, यदि पतले वाले, आप मुझे बताओ जरा, ये मान लो ऐसे मैंने पतले वाले बना लिए, मान लो पतले वाले यदि बाहर की तरफ हैं, यदि पतले वाले यदि बाहर की तरफ में, पेरीफेरी की तरफ है ट्रांसफर सेक्शन में, तो उसको आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, एक्सार्च। और यदि यही पतले वाले, यही पतले वाले आप मुझे बताओ जरा सेंटर की तरफ है, यही पतले वाले आप मुझे बताओ जरा कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, यही पतले वाले कहां प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंड आर्च। कितना सिंपल है, आप देखो जरा, क्या बोल देंगे इसको, एंड आर्च। पतले वाले बाहर, एक्सार्च, पतले वाले अंदर, एंड आर्च, पतले वाले बाहर, एक्सार्च, पतले वाले अंदर, एंड आर्च। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे बताओ जरा, इनका जो मैच्योरेशन है, इनका मैच्योरेशन वो किस तरफ चलेगा, सेंटर की तरफ। इनका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, सेंटर की तरफ। इनका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, सेंटर की तरफ। इनका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, आप मुझे बताओ जरा, बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। किस तरफ चलेगा, आप मुझे बताओ जरा, पेरीफेरी की तरफ। बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, PPR। क्या याद रखोगे, आप मुझे बताओ जरा, PPR, ये निमोनिक्स याद रखना जरूरी है, PPR, एक का एटलीस्ट आपको याद रखना जरूरी है, P और दूसरा क्या हो जाएगा, R। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया, PPR क्या हो जाएगा, PPR। अब जरा इन P का मतलब समझो। सबसे पहले P का मतलब है प्रोटोजाइलम। क्या मतलब है, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोजाइलम कहां पर प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, पेरीफेरी। P फॉर पेरीफेरी, P फॉर पेरीफेरी किस तरफ प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, P फॉर पेरीफेरी किस तरफ प्रेजेंट है, पेरीफेरी। और R फॉर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, रूट। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, रूट। तो प्रोटोजाइलम यदि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम यदि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, रूट। प्रोटोजाइलम यदि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, रूट। क्लियर हो गया। और इसका आप उल्टा कर दो, PCS कर दो। क्या कर दो यहां पर, P, भाई प्रोटोजाइलम कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, S, PCS। समझ में आ गया, एग्जाम का भी नाम होता है PCS। क्लियर हो गया। PCS एक पिक्चर आई थी, देखिए वो क्या नाम है, जिसमें वो वाला गाना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, देखा है वो वाला, शादी में जरूर आना। क्लियर हो गया, अच्छी पिक्चर है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटोजाइलम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटोजाइलम। उसमें वो यही एग्जाम क्लियर करती है, तभी तो भागती है। प्रोटोजाइलम आप मुझे बताओ जरा, कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर पर। कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर पर।
और सेंटर पे प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? शूट। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? शूट। शूट शूट याद रखना, लीफ में भी ऐसा ही होगा, स्टेम में भी ऐसे ही होगा, सब में ऐसा 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 ही होगा। अब आप देखो जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। अब आप देखना जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। आप मुझे बताओ जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, बताना जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो जरा, अरे जल्दी से मुझे बता दो इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। ये देखो जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, बोलो जरा भाई लोगों, जल्दी से बोलो, जल्दी से मुझे बताओ जरा इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। अरे बताइए जरा जल्दी से इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा, बोलो जरा जल्दी से इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा। फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, इसका मैच्योरेशन चलेगा सेंटर की तरफ। इसका मैच्योरेशन किस तरफ चलेगा आप मुझे बताओ जरा? सेंटर की तरफ। किस तरफ चलेगा आप मुझे बताओ जरा? सेंटर की तरफ। तो जाइलम मैच्योरेशन, जाइलम मैच्योरेशन किस तरफ होता जा रहा है आप मुझे बताओ जरा? जाइलम मैच्योरेशन किस तरफ होता जा रहा है? सेंटर की तरफ। यहां पर आप मुझे बताओ किस तरफ होता जा रहा है? पेरीफेरी की तरफ। लेकिन नए वाले, पतले वाले नए है ना, पतले वाले नए, तो हमेशा नए वाले कहां पर आएंगे आप मुझे बताओ जरा? ये दोनों में आप मुझे बताओ अलग अलग होगा। यहां नए वाले सबसे पहले बाहर आएंगे, क्लियर हो गया? उसके बाद मैच्योर होते जाएंगे, उसके बाद आप मुझे बताओ क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। उसके बाद क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होते जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? मैच्योर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे। ये देखो जरा, तो इसमें मैच्योरेशन बाहर की तरफ चल रहा है, सेंटर से अवे चल रहा है, सेंटर से अवे चल रहा है। तो मैच्योरेशन सेंटर से दूर की तरफ चल रहा है, सेंटर से दूर की तरफ चल रहा है। तो मुझे बताओ पतले वाले मतलब नए वाले, तो मुझे बताओ न्यूली फॉर्म्ड जाइलम कहां प्रेजेंट होंगे? न्यूली फॉर्म्ड जाइलम प्रेजेंट, बताओ जरा। यहां पर हम बोल रहे हैं न्यूली फॉर्म, न्यूली फॉर्म मतलब प्रोटोजाइलम, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम, जाइलम प्रेजेंट एट कहां पर प्रेजेंट होंगे आप मुझे बताओ जरा? न्यूली फॉर्म जाइलम कहां पर प्रेजेंट होंगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, न्यूली फॉर्म जाइलम कहां पर प्रेजेंट होंगे? बोलिए जरा जल्दी से, कहां पर प्रेजेंट होंगे? एट पेरीफेरी। कहां पर प्रेजेंट होंगे? एट पेरीफेरी। अरे बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ जरा कहां पर प्रेजेंट होंगे? एट सेंटर। कहां पर प्रेजेंट होंगे? एट सेंटर। अब आप मुझे बताओ जाइलम मैच्योरेशन, जाइलम मैच्योरेशन, जाइलम मैच्योरेशन, जाइलम मैच्योरेशन किस तरफ चल रहा है? जाइलम मैच्योरेशन टुवर्ड्स, मैच्योरेशन टुवर्ड्स किस तरफ चल रहा है आप मुझे बताओ जरा? भाई जब नए वाले बाहर की तरफ हैं, तो आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे बताओ मैच्योर होके किस तरफ जाएंगे? अंदर की तरफ। किस तरफ जाएंगे? अंदर की तरफ। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स सेंटर। क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीपिटल ऑर्डर, यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोल देंगे? टुवर्ड्स पेरीफेरी। क्या बोल देंगे? टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो इसको कौन सा बोलेंगे आप मुझे बताओ? सेंटर से दूर भाग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। तो यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल ऑर्डर, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। क्लियर हो गया? यहां पर क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। अरे सभी को क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। अरे सभी को बन जाएगा? आप बोलिए जरा जल्दी से, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। अरे बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? ये दो सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की पोजीशन से हम रूट और स्टेम को डिफरेंशिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। यदि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो रूट है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, आप मुझे बताओ, बाहर की तरफ है तो रूट है, अंदर की तरफ है तो शूट है, बाहर की तरफ है तो रूट है,
अंदर की तरफ है तो शूट है, बाहर की तरफ है तो रूट है, अंदर की तरफ है तो शूट है। अरे बन जाएगा। इसी को एनसीईआरटी, इसी को जो मतलब डायग्राम वाले ऐसे बना देते हैं। ये देखो जरा ऐसे बना देते हैं, आपने देखा होगा। ये देखो जरा ऐसे पतले वाले बाहर की तरफ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पतले वाले ऐसे बाहर की तरफ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप मुझे बताओ, पतले वाले ऐसे अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, पतले वाले क्या हुआ है आप मुझे बताओ जरा, ऐसे अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। किस तरफ दिखाई दे रहे हैं? पतले वाले ऐसे अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, पतले वाले ऐसे अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।